महाराष्ट्र एटीएस सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। पीएफआई के निशाने पर था नागपुर का संघ मुख्यालय। सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है, निशाने पर बीजेपी के कई नेता भी थे और बीजेपी आरएसएस के नेताओं पर हमले का पूरा प्लान था। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी, पीएफआई ने आरएसएस के दशहरा कार्यक्रम पर जुटाई थी जानकारी, तो इस जानकारी का इस्तेमाल हमले के लिए किया जा सकता था। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। मयूरेश और जितेंद्र हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, ये जो जानकारी सामने आ रही है, जानकारी का सोर्स, इसका आधार क्या है और क्या वाकई में इतनी बड़ी तैयारी थी पीएफआई की तरफ से आरएसएस और बीजेपी के नेताओं, उनके कार्यालयों को निशाना बनाने की? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हाल ही में जो गिरफ्तारियां हुई है, तकरीबन पीएफआई के 106 के करीब जो लीडर थे, जो कार्यकर्ता थे, उनकी गिरफ्तारी हुई और उन सभी से पूछताछ के बाद ये अहम खुलासे हुए हैं। खुलासे में साफ तौर पर ये पता चला है कि पीएफआई के रडार पर आरएसएस और बीजेपी के बड़े नेता थे, जिनके लिए बाकायदा ये लोग जो इंफॉर्मेशन थी वो इकट्ठा कर रहे थे। इसके अलावा नागपुर में जो संघ मुख्यालय है वो भी निशाने पर था और वहां पर रेकी की बात भी सामने आई है पूछताछ के दौरान। साथ ही ये भी पता चला है कि आरएसएस और बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनकी रेकी कर हमला करने का एक बड़ा प्लान पीएफआई के कार्यकर्ताओं के खासतौर पर जो पीएफआई के जो टेरर कैंप के अंदर जिन लड़कों को ट्रेनिंग दी गई थी, ये लोग रच रहे थे। और साथ ही जो दशहरे के दिन एक पंथ संचालन की जो मनाया जाता है, उसको लेकर भी इन्होंने जानकारियां जुटाई थी। तो कई ऐसे अहम खुलासे इस वक्त जांच एजेंसियों के सामने में है। लिहाजा इन खुलासों के बाद कहीं ना कहीं जो नागपुर में आरएसएस का मुख्यालय है, वहां पर जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको एक बार फिर से उसको रिव्यू किया। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए मयूरेश भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े। मयूरेश, जब ये कार्रवाई की जा रही थी पीएफआई के ठिकानों पर, उनके नेताओं पर, तब ये कहा गया कि पीएफआई ऐसी कोई गतिविधि नहीं कर रहा और पीएफआई एक सोशल वर्क करने वाला संस्थान है। लेकिन इस जानकारी का, इस खुलासे का क्या मतलब समझा जाए? बड़े हमले की तैयारी, बीजेपी आरएसएस के नेता, उनके ऑफिसर्स टारगेट पर, बिल्कुल वैसी बात है कि आप कह रहे हैं कुछ और लेकिन जानकारियां कुछ और निकलकर सामने आ रही है। ये बिल्कुल, ये बहुत ही हम कहें कि बड़ी बात है कि जो खुलासा आज हुआ है, जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है और जिसके बारे में आप कह रहे थे रवि की पीएफआई जो कह रहा था कि वो एक सामाजिक संगठन है या एनजीओ की तरह काम करते हैं, लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन में या इंटरोगेशन में डिटेल सामने आ रही है वो कुछ अलग आ रही है। और सबसे बड़ी खबर वो यही आ रही है कि संघ परिवार का जो हेडक्वार्टर्स है नागपुर में, जहाँ पे दशहरे की रैली होती है, जहाँ पे संघ के जो प्रमुख है वो उस रैली को संबोधित करते हैं, वो उस दौरान उन्हें कुछ करना था, ऐसी जो है वो इंफॉर्मेशन आ रही है। नहीं तो मयूरेश, इसका मोडस ऑपरेंडी क्या था? किस तरीके की रेकी की गई, किस तरह के हमले की तैयारी की जा रही थी? क्योंकि ये इतना सरल भी नहीं है और ये जानते हुए कि ये संघ का मुख्यालय है, दशहरा मेला का कार्यक्रम है, दशहरे के परेड का कार्यक्रम है, बहुत सेंसिटिव जो है वो जगह है। बिल्कुल, इसके बारे में अभी तक सूत्रों से जो खबर आई नहीं है या हम कहते हैं उसकी पुष्टि अभी तक सूत्रों नहीं कर रहे हैं एटीएस के कि एग्जैक्टली मॉडस ऑपरेंडी क्या थी। क्या खुद वहां पे जाके पीएफआई के जो कोई कार्यकर्ता थे या जो कोई नेता वो रहे थे, क्या डिटेल्स उन्होंने वहां से गैदर की थी और किस प्रकार का हमला उन्होंने प्लान करने की कोशिश की थी, इसके बारे में अभी तक एटीएस खुल के बात नहीं कर रहे। लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वही है कि संघ परिवार का